Okay, being a relationship coach, my one question to you, आजकल सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम तो सारी ही है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है हमें सबसे ज़्यादा वही लगता है कि यही प्रॉब्लम चल रही है So true. हमारी लाइफ में। बट अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि जितने केसेस मैं डेली बेस पे ले रहा हूं, उसमें मुझे अभी सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेस देखने को मिलते हैं। Oh yes, extramarital affairs. या So what do you think? Why is it happening so? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, एंड मेल्स के लिए वो डिफरेंटली ही हैं। कि जब भी हम अफेयर की बात करते हैं, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं ना, लोग ये सोच के नहीं जाते हैं कि मुझे किसी के साथ अफेयर कंटिन्यू करना है या मेरी वाइफ या हस्बैंड को मुझे चीट करना है। वो जस्ट उस केस में चले जाते हैं कि किसी इंसान ने मे बी अप्रोच किया एंड किसी ने मैसेज कर दिया, क्योंकि आजकल लोगों तक रीच आउट करना बहुत आसान है। So true. पहले अगर आपको किसी को रीच आउट करना है, आप उसको उस तक पहुंचना होता था। अभी तो आप एक मैसेज किसी भी इंसान को कर सकते हो एंड वहाँ से रिप्लाई आ गया, तो आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि आप कुछ बात करना स्टार्ट कर चुके हो। एंड ऐसा बहुत सारे केसेस में मैं देख रहा हूँ। तो किसी ने बातचीत करना स्टार्ट किया, उससे बात करके अच्छा लगा, वो फीलिंग्स आई कि हाँ ये इंसान मुझे सुनता है, समझता है। एंड मोस्टली फीमेल्स के साथ ये चीज़ होती है कि कोई इंसान मिल गया है जो उनसे बात कर रहा है, उनको सुन रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनको केयर दिखा रहा है, और वो अच्छा लगता है और वो रिपीट होने लग जाता है। एंड आफ्टर दैट वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल बढ़ती चली जाती हैं, एंड फिर हम वो अफेयर की तरह देखने लगते हैं कि यार हम अफेयर वाली सिचुएशन में भी जा सकते हैं। बट डीप विद इन जब वो बात करते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि ये क्यों किया आपने, या ये करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि हमने इसलिए किया। वो कहते हैं हम इसमें जाना ही नहीं चाहते थे, बट हम चले गए कब हमें पता ही नहीं चला। Okay. तो जब भी कोई इंसान एक फीमेल को बहुत ज़्यादा केयरिंग सिचुएशन क्रिएट करने लगता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड मेल्स का मोस्टली जितने मैंने केसेस देखे हैं कि वो किसी की तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं, मोस्टली सेक्सुअल नीड्स की वजह से जा रहे हैं। एंड दे डोंट से राइटली कि मतलब मैं इस वजह से आ रहा हूँ। वो एक पूरी तरह से क्रिएट करते हैं पैकेजिंग की, अच्छे से हम प्यार केयर वो चीज़ें शो करके, और एक बार उस रिलेशन में इंटर कर गए हैं और वो चीज़ें चलती हैं जब तक उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये एक ऑब्वियस सा रीज़न है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि फीमेल्स को लगता है कि कोई केयर करने वाला मिल गया, एंड मेल्स को लगता है कि हाँ कोई इंसान मिल गया जहाँ से मैं उसके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, फिजिकल नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो वो एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और वो चलता ही रहता है। For a woman, I can say she first needs an emotional bond and then she makes love. Yeah. And for a man, it is, I think, more about touch and then he makes love. इमोशनल बॉन्ड उसके बाद आता है। हाँ, उसके बाद आता है। उसके बाद वो मेल्स में डेवलप हो जाता है कि इस इंसान के साथ मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ। बट फीमेल्स के साथ ऐसा ही होता है कि पहले वो कनेक्टेड फील करती हैं, देन वो जाती हैं कि हाँ ठीक है, अब उस एक्सटेंशन में हम उसको आगे बढ़ते हुए हम जा सकते हैं उस लेवल पे। Also, I have seen in most of the cases, like if a man doesn't know how to take care of his woman in the bedroom, you know, the foreplay, and that is really good. The female pleasures are taken care of, then the act, and then the afterplay. Oh my God, that woman will be ready to bear 80% of the hurdles of the life. She will not even voice it out. हाँ, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम कि इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेल्स जितने लोगों से मैंने बात किया है, मैं मिला, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है या कुछ करना ही है। मतलब वो फिजिकल रिलेशन को जस्ट पेनिट्रेशन तक ही समझते हैं, दैट्स ऑल। So true, so very true. The men are not actually trained or talked about this topic so much, that how to treat a wife correctly in the bedroom. If they know how to respect the woman's body from head hair to toenail, that man will know even to respect and stand up for the woman. Otherwise, जो mother-in-law battles होते हैं या दूसरे battles होते हैं, they will do it. हाँ, बट मोस्टली कभी ना ये चीज़ हमने सीखी है, ना ही किसी ने सिखाया है, और ना ही हमें ऐसा फील भी होता है कि यार इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए। मोस्टली फोकस यही होता है कैरियर बनाओ, लाइफ में ग्रो करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ। मेनली वो एक्सपेक्टेशन भी होती है मेल से, और मेल उधर फोकस्ड भी होता है। मतलब उसको अगर कुछ बात भी करनी है ना, तो उसको थोड़े ही टाइम में अपने काम के बारे में वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा बात करना। Okay, as you rightly said, man has always been a hunter and a provider. औरत को एक nurturer के नज़रिए से देखा जाता था. But in today's world, if man and woman both are earning,
they both can bring food on the table. Right? So what really matters is love and respect. Yeah. Both can bring food on the table, but now it is like, if you cannot love and respect me, oh my god, you're violating my boundary. Yeah, right. You're dishonoring हाँ, me. बट वही चीज़ है कि हम ये चीज़ें जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, या हमें पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता भी है, या हमें कुछ अलग तरीके से भी लाइफ को जीनी है, या मुझे सामने वाले पार्टनर को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, या क्या चीज़ें करने से सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा, वी डोंट नो, एजुकेशन ही नहीं है वो, और ना ही ये चीज़ हमें कहीं सिखाई जा रही है। एंड जब वो चीज़ें हम सीखेंगे नहीं, कुछ हमने सीखी ही नहीं है, तो वो हमसे एक्सपेक्ट की जाएगी, ये निकल के आएगा, तो वो कहाँ से करेगा। So true. Most of the cases are failing, you know, especially couple counseling. मेरे पास कितने सारे आते हैं. I ask the man, do you know how to treat the woman? Have you taken care of the pleasure of the woman? I ask the woman कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ. She'll be like नहीं. And then after the next session, in front of the husband वो बोल भी नहीं पाती कि my man was not good enough. And otherwise वो मुझे बोले कि actually मैम प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है. हाँ, होता है ऐसे, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। It is so true, because actually men have not been trained. So in your sessions, do you actually make them aware about these things? Definitely, we have to make them aware, otherwise वो समझेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। उन्हें बताना पड़ेगा कि दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, तो ये चीज़ आप ठीक कर लो। एंड अगर हम कपल काउंसलिंग दे रहे हैं तो फीमेल को भी एट द सेम टाइम कि आपको क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, कि आप एक इंसान से ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है, एंड शायद आप भी वो चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो अगर आप उसे बता ही नहीं रहे हो, उसको पता ही नहीं है, और एक्सपेक्टेशन के बेस पर बस चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन हर्ट करेंगे आपको। Arshad, so beautifully you put it up. Actually, औरत वो जब भी कुछ बोलना चाहती है, एक्सप्रेस कर रही है, स्पेशली द बेडरूम टॉक, यू नो, इट इज बीन शट डाउन. ये ज्यादा नीडी हो रही है, ये ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, एंड मैं तो ऐसा, और वो उसके मेल ईगो पे आ जाता है, हाउ डेयर शी से दिस, एंड क्या मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, मतलब यू नो दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स हैव कम आउट इन माय थेरेपी सेशंस, एंड वुमन इज मेड फील ashamed because of her desires. Yeah. And that's something so wrong. If we share a relationship, we need to talk mostly Definitely. openly about these things. डेफिनेटली एज ए पार्टनर आपको बात करनी पड़ेगी, वट एवर जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे लैग हो रहा है, डेफिनेटली यू हैव टू टेल योर पार्टनर कि ये चीज़ है, एंड दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि हम वो बीच का रास्ता कहाँ से निकाल सकते हैं, कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हो, कैसे ठीक करेंगे। हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, वो एक ईगो पे आ गया एक बार कि नहीं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, या सामने वाले इंसान ने बोला ही नहीं, तो वो जब तक उस बारे में बात नहीं होगी और हम दोनों रेडी नहीं होंगे कि हम में प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ द थिंग, ये प्रॉब्लम मेरे सामने है और हमको मिल के ये ठीक करना है। जब हम वो इंडिविजुअल ले जाते हैं ना चीज़ें, और आजकल इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमें अगर मतलब एक अलग आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करनी है, इट इज़ फाइन जब तक हम उसको केवल प्रोफेशनल वे पे देख रहे हैं। बट पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है कि हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि हमें जीना कैसे है। हमें कुछ पता नहीं है, बस हमने कुछ चीज़ें देख ली है, कहीं से सुन लिया है, हमने सोशल मीडिया पे देख लिया है, एंड वो वैसा लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा किसी ने बोल दिया है या किसी ने हमें दिखा दिया है कि ऐसी होती है लाइफ। बट वी डोंट नो कि वो रियलिटी भी है या नहीं है, जस्ट हमने वो कैप्चर कर लिया कि मेरी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी लाइफ ऐसी जीनी है। सो ट्रू, सो ट्रू। साक्षी चेक ना कितने टाइम की रिकॉर्डिंग है, नहीं तो उसको बंद करके फिर से चालू करें। 10 minutes?